जय श्री राम। बीएड 2 ईयर एग्ज़ाम 2026 अभी चल रहे हैं और आज इस वीडियो के अंतर्गत जो गेस्ट पेपर रहेगा वो बीएड सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन पेपर का गेस्ट पेपर ये रहेगा। बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर है इसका गेस्ट पेपर रहेगा। तो आप ये जो टॉपिक्स दिए हैं वो टॉपिक्स आप अपनी जो नोटबुक तैयारी कर रहे हैं उस नोटबुक में आप निशान लगा लें। यहाँ से जो आपके क्वेश्चन हैं वो आने की पूरी संभावना रहती है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स है तो आप इन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आप निशान लगा लें और इनको पढ़ के आएँ ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे अंक आ सकें। तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे जो विद्यार्थी हैं जो कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं तो वो पहले एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाए, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी ये काफ़ी टॉनिक का कार्य करेगा। तो आप इन टॉपिक्स को आप निशान लगा करके आप एक तुरंत अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। MGSU बीएड 2 ईयर एग्ज़ाम 2026 बीएड सेकेंड ईयर का जो गेस्ट पेपर रहेगा वो सब्जेक्ट क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन का रहेगा। यानी इसी का भी आपका नेक्स्ट जो पेपर है वो यही आपका पेपर है। तो इसके लिए जो पहला टॉपिक रहेगा वो है भारत में समावेशी शिक्षा व समावेशी शिक्षक की विशेषताएं और भूमिका। भारत में समावेशी शिक्षा क्या है उसके बारे में आपको समझाना है। इस पर टिप्पणी भी आ सकती है, उसको समझाने के लिए आपको बोला जा सकता है। समावेशी शिक्षक की विशेषताएं और भूमिका क्या है ये भी आप इसको आप निशान लगा ले में ये भी आ सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में समावेशी शिक्षा और समावेशी शिक्षा की विशेषताएं और भूमिका ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो आप इसको निशान लगा लीजिए और आप इसको पढ़ के आएँ। बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, छोटे क्वेश्चन भी इससे संबंधित पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो टीम शिक्षण प्रतिमान व समावेशी शिक्षा में कक्षा प्रबंधन। यानी टीम शिक्षण प्रतिमान आपको पढ़ना है और समावेशी शिक्षा में कक्षा प्रबंधन आपको पढ़ना है। दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, दोनों पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप दोनों को पढ़ें। टीम शिक्षण प्रतिमान को भी पढ़ें और समावेशी शिक्षा में कक्षा प्रबंधन को भी आप पढ़ के आएँ। ये भी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चौथा जो क्वेश्चन आता है, चौथा जो टॉपिक है वो है व्यक्तिक शैक्षिक योजना क्या है। यानी व्यक्तिक शैक्षिक योजना क्या है इसको अपने को समझाना है और इसके भेद व समावेशी विद्यालय की मूलभूत सुविधाएं। तो आपको भेद और समावेशी विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं के बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दोनों पढ़ें। व्यक्तिक शैक्षिक योजना और इसके भेद और समावेशी विद्यालय की मूलभूत सुविधाएं, दोनों को आपको पढ़ के आना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आगे जो पांचवा जो हमारा टॉपिक रहेगा तीसरा जो टॉपिक भी छूट गया था शायद, तो तीसरे वाला टॉपिक भी आप नोट कर लें। तीसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा निर्देशन एवं परामर्श में अंतर। यानी निर्देशन एवं परामर्श में अंतर व बहुविकलांगता की अवधारणा था विशेषताएं बताइए। तो आपको निर्देशन एवं परामर्श में अंतर आपको पढ़ना है और बहुविकलांगता की अवधारणा था विशेषताएं अपने को पढ़नी है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप इसको तीसरे टॉपिक को भी आप नोट कर लें। निर्देशन एवं परामर्श में अंतर आपको बताना है और बहुविकलांगता की अवधारणा विशेषताएं अपने को बतानी है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप अच्छी प्रकार से देख लें, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगला जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा टॉपिक आता है पांचवा। तो पांचवें टॉपिक के अंतर्गत नोट करिए समावेशी शिक्षा का अर्थ। यानी समावेशी शिक्षा का अर्थ आपको पढ़ना है, उसकी आवश्यकता पढ़नी है और उसके महत्व पढ़ने हैं। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ, आवश्यकता और महत्व ये तीनों आपको पढ़ के आना है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009 के मुख्य उद्देश्य और विशेषताएं पढ़ के आनी है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009 भी यहाँ पे मुख्य उद्देश्य और विशेषताएं पूछी जा सकती है और समावेशी शिक्षा का अर्थ, आवश्यकता और महत्व पूछे जा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। समावेशी शिक्षा का अर्थ, आवश्यकता और विशेषताएं पूछी जा सकती है और शिक्षा अधिकार अधिनियम RT 2009 के मुख्य उद्देश्य और विशेषताएं भी आपसे पूछी जा सकती है। इस टॉपिक से छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। ये भी आप मत मानना कि यहाँ से केवल बड़े क्वेश्चन ही आते हैं, छोटे क्वेश्चन भी यहीं से निकाले जाते हैं। तो छोटे वाले क्वेश्चन भी आपके हल हो सकते हैं और बड़े वाले भी आप अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आप अच्छी प्रकार से निशान लगा लें और अपने को पढ़ के आना है। आगे छठा जो टॉपिक हमारा रहेगा नेक्स्ट है वो है सहयोगी अधिगम और सामाजिक अधिगम।
सहयोगी अधिगम और सामाजिक अधिगम पढ़ना है अपने को, अनुदेशन युक्तियां पढ़नी है अपने को, और समावेशी शिक्षा में महत्व पढ़ना है। तो सहयोगी अधिगम और सामाजिक अधिगम और अनुदेशन युक्तियां समावेशी शिक्षा में महत्व, और वह इसका आगे और है, वह आगे और देखिए आप, वह विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में अंतर भी पूछा जा सकता है। तो इनको आप अच्छी प्रकार से पढ़ के आए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में अंतर उनके साथ पूछा जा सकता है। तो ये आपके छठे टॉपिक का भी आप निशान लगा ले, एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी महत्वपूर्ण है। अगला 7वां जो टॉपिक है वो है दृष्टिबाधिता की अवधारणा। दृष्टिबाधिता की अवधारणा पूछी जा सकती है। दृष्टिबाधिता बच्चों के समायोजन में परिवार व समुदाय की भूमिका पूछी जा सकती है। तो दृष्टिबाधिता की अवधारणा पढ़ें। दृष्टिबाधिता बच्चों के समायोजन में परिवार व समुदाय की क्या भूमिका हो सकती है, ये भी पूछा जा सकता है। तो 7वें वाला भी आप निशान लगा लें, काफी महत्वपूर्ण है। दृष्टिबाधिता की अवधारणा, दृष्टिबाधिता बच्चों के समायोजन में परिवार एवं समुदाय की भूमिका, ये पूछी जा सकती है। एक ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप निशान लगा लीजिए, आप पढ़ के आए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और लास्ट जो हमारा टॉपिक जो रहेगा 8वां, चलते हैं उस पे अपने। 8वां क्या रहेगा, लास्ट 8वां टॉपिक, आप अपने विद्यालय में निर्देशन सेवाओं का संगठन किस प्रकार करेंगे। आप अपने विद्यालय में निर्देशन सेवाओं का संगठन किस प्रकार करेंगे। वह विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित यूनेस्को, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित यूनेस्को और यूनेस्को के द्वारा की गई घोषणाएं और सिफारिशें, यूनेस्को के द्वारा की गई घोषणाएं और सिफारिशों को लिखिए। तो यहाँ पे अपने को ध्यान देना है कि आप अपने विद्यालय में, महत्वपूर्ण ये टॉपिक, आप अपने विद्यालय में निर्देशन सेवाओं का संगठन किस प्रकार करेंगे। ये आपको यूनिवर्सिटी आपकी झोली में जितने भी नंबर का ये क्वेश्चन आएगा वो आपकी झोली में डाल रही है, आपको यहाँ से पक्के मिल सकते हैं। तो जहाँ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जहाँ आप पे छोड़ा होता है, आपके व्यू लिखने के लिए बोला जाता है, आपके विचार लिखने के लिए बोला जाता है, तो वहाँ अपने को समझ लेना चाहिए कि वहाँ आपको फ्री में ये नंबर मिले हैं। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को अवश्य करके आए आप। तो यहाँ आपको अपने विचार लिखने हैं, आप अपने विद्यालय में निर्देशन सेवाओं का संगठन किस प्रकार करेंगे। तो ये आपके सीधा सीधा बोनस है आपको, तो ये क्वेश्चन करना है। इसके अलावा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित यूनेस्को, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित यूनेस्को के द्वारा की गई घोषणाएं और सिफारिशों को लिखिए। तो उनके द्वारा की गई घोषणाएं सिफारिशें क्या थी, ये अपने को लिखने के लिए पूछा जा सकता है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप निशान लगा ले, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये आज के गैस पेपर के ये महत्वपूर्ण आज के टॉपिक रहे। तो आप इन टॉपिक्स को पढ़ के अवश्य आएँ ताकि आपके एग्जाम में अच्छे अंक आ सकें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के गैस पेपर आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। और इसके अलावा तमाम जानकारियाँ बीएड से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, स्कॉलरशिप से संबंधित वो भी जानकारियाँ इस प्लेटफॉर्म पर समय समय पर दी जाती हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नए आने वाली नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहें और आप उसका लाभ उठा सकें। और जो भी आपके साथी हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी आप इस लिंक को शेयर करें अधिक से अधिक, तो वो भी इनकी सहायता से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आप उनकी भी आप सहायता कर सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आपके अंक अच्छे आएँ, यही ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद। जय श्री राम।